प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शिवशंकर माधुरी से स्वाति की शादी की बात करते हैं और स्वाति को उसकी पसंद के बारे में पूछते हैं। शिवशंकर एक तरफ कोर्ट में प्रेमी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं और दूसरी ओर उदित के घर जाकर उसे जलील करते हैं। शिवशंकर के घर आते ही उदित के फोन से स्वाति को पता लगता है कि उसके पिता उदित के घर गए थे। स्वाति अपने पिता से उदित से शादी करने के लिए जिद करती है। शिवशंकर स्वाति पर हाथ उठा लेते हैं। स्वाति अपने कमरे में रोती है। शिवशंकर को अपनी गलती का एहसास होता है और स्वाति के कमरे में आते हैं। स्वाति चली गई है। शिवशंकर कमरे में स्वाति को न पाकर परेशान हो जाते हैं। अब आगे। माधुरी, क्या हुआ? स्वाति अपने कमरे में नहीं। क्या? हाँ? कहाँ गए फिर वो? पता नहीं। रामू, शीतल, वॉचमैन, हाँ जी। तुम लोगों ने स्वाति को देखा? जी नहीं साहब। इतनी रात को कहां जा सकती है? उदित, स्वाति, क्या हुआ? स्वाति, क्या हुआ? हाँ? बताओ ना। चलो यहां बैठो। अब बताओ क्या बात है? मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि आज मुझे महसूस हुआ है कि जस्टिस शिव शंकर के लिए दुनिया के लिए अलग उसूल है और घर वालों के लिए अलग। मैं मानती थी कि वो हमारे प्यार के बारे में जान के बहुत खुश होंगे, लेकिन आज उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। बचपन से जिन हाथों में मैं पली बढ़ी, उन्हें अपने ऊपर उठता देखकर मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। लेकिन स्वाति, तुम्हारा इस तरह से यहाँ आना ठीक नहीं है। तो क्या करती? सब कुछ चुपचाप सह लेती? स्वाति, ये बात, उन्होंने तुम्हारा भी तो अपमान किया था। वो तो ठीक है, लेकिन आज नहीं तो कल हम उन्हें मना लेते। उदित, मनाया उन्हें जाता है जो रूठ गए। लेकिन स्वाति, ये सब क्यों? तुम खुश नहीं हो कि मैं इधर आई हूं? स्वाति, ऐसी बात नहीं है। तो क्या है? घर से निकलते वक्त मम्मी पापा को गंवाने का गम था, मगर साथ ही तुम्हें पाने की खुशी। मुझे लगा था तुम भी उतने ही खुश होगे जितनी कि मैं हूं। हाँ स्वाति, मैं बहुत खुश हूं। मैं सच कह रहा हूं स्वाति, मैं वाकई बहुत खुश हूं। स्वाति, नाउ कम ऑन, चीयर अप। अब रो मत। कम ऑन, चलो कहीं बाहर चलते हैं। तुम भी तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाता हूं। अब रोना नहीं, हाँ?
उदित जी, मैं जज साहब का ड्राइवर हूँ। जज साहब ने आपको बुलाया है। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी अच्छा। स्वाति, क्या है? मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। सर, स्वाति तुम्हारे घर पे है? मैंने पूछा, स्वाति तुम्हारे घर पे है? जी हाँ। स्वाति को भड़काने में तुम्हारा कितना हाथ है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। नहीं सर, स्वाति अपने मन से मेरे घर पर आई है। झूठ। जो लड़की अपने माता पिता के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकती, जो अच्छी तरह जानती है कि हम दोनों की जान उसी में बसी रहती है, वो बगैर किसी के बहकाए इस घर से एक कदम नहीं निकाल सकती। और वो बहकाने वाले तुम हो। सर, मैं भी उससे यही कह रहा था कि उसे कहना वाना बंद करो और उसे इसी वक्त यहां लाओ, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो आई कैन पुट यू बिहाइंड बार्स। बेटी, बेटी, जी। बेटे मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मैं भी इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो एक कंवारी लड़की का इस तरह घर से चले जाना। बेटे, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। देखिए माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं स्वाति को वापस आने के लिए जरूर कहूंगा। हाँ। अरे, कहाँ गए थे तुम? मैंने पूछा कहाँ गए थे तुम? तुम्हारे पापा ने बुलाया था। पापा ने? स्वाति, तुम्हारे परिवेश और मेरे परिवेश में फर्क है, लेकिन यह फर्क इतना गहरा होगा यह मुझे मालूम नहीं था। वहां पहुंचते ही मेरा विश्वास डगमगाने लगा और मुझे लगा कि मैं किसी भी तरह तुम्हारे काबिल नहीं हूं। उदित, क्या इस अंतर से मुझ में कोई फर्क आ गया है? यही तो तुम जीत गई। लेकिन स्वाति, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से प्रॉमिस करके आया हूं, तुम वापस घर चली जाओगी। तो क्या पापा का फैसला तुम्हारा फैसला है? तो स्वाति, मैं क्या करूं? सीधे से क्यों नहीं कहते कि तुम भी पापा के रोब में आ गए? नहीं स्वाति, मेरी शराफत को मेरी कमजोरी में समझो। ऐसी शराफत किस काम की? अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मुझे सचमुच अपने घर लौट जाना चाहिए। I've always behaved silly. ऐसा मत कहो स्वाति। क्या तुम अपने पापा की इच्छा के खिलाफ मेरे साथ रह पाओगी? ये सवाल तुम अपने आप से पूछो। स्वाति, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगा। हाँ। तो फिर दुनिया को मारो गोली और चलो हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाएं। स्वाति, उदित,
सुनिए, सुबह हो गई, स्वाति अभी तक नहीं आई। लगता है स्वाति को लेने हमें ही जाना पड़ेगा। स्वाति, क्या है? अरे बाबा जल्दी आओ। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे तुम हंसी जा रही हो, इसको उठाओ। कम ऑन यार, ये वाला पैकेट। क्या कर रही हो तुम? पहले आटे को उठाओ। आराम से। ओह शिट, ये क्या किया तुमने? अपने भी कपड़े खराब कर लिए। ओहो, सारा आटा गिर गया। अब इसमें हंसने क्या बात है? पहले अपनी हालत शीशे में। ओहो, स्वाति, ये तो सारा गिर गया। ओह, ये क्या कर रही हो तुम? ये सब चीजें एक साथ लाने की क्या जरूरत थी? अरे बाबा, अगर ये ना करता ना तो तुम दाल चढ़ाकर नमक और चाय चढ़ाकर पत्ती के लिए मुझे बाजार दौड़ाती। तुम्हारे सुख की परिभाषा झाड़ू, कटका, चूल्हा, बर्तन, रसोई, यही सब रह गया? ये मेरा अपना घर है, महज मकान नहीं जिसकी देखभाल के लिए मुझे दूसरों की जरूरत पड़े। बड़ों बड़ों का गुमान असलियत के सामने दम तोड़ देता है। बकवास करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। घर चलो, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। लेकिन मुझे नहीं जाना। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? यही समझ लीजिए। हम जज हैं, हम दूसरों को फैसला सुनाते हैं, पैरवी नहीं करते। तुम बेटी हो, इसलिए खुद पैरवी करने आए हैं। आप कितनी ही पैरवी क्यों ना कर लें, मगर इस केस में मैं ही आखिरी अदालत हूं, जिसके आगे ना ही किसी की पैरवी ना ही अपील काम आएगी। दिमाग खराब हो गया इसका। चलो घर। स्वाति, रख लो बेटी, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं माँ, तुम मुझे और कमजोर बना रही हो। स्वाति, माधुरी,
बाबूजी, 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 हाँ? पायल बाबूजी कब आए आप? हाँ, कब का आया हूँ भाई? आपने मुझे बता दिया होता तो मैं स्टेशन पे आ जाता। ठीक है। तुम्हारे साथ कोई है? जी बाबूजी, विमल, वो विमल, हाँ उसकी बहन है, इंटरव्यू के लिए यहाँ आई है। हाँ हाँ आप आइए, आइए, आइए। उदित जी वो थैला जरा देना। ये तुम्हारी अम्मा ने और बहनों ने ये लड़की पसंद की है। तुम्हारी अम्मा कह रही थी कि उदित को ये लड़की बता दो तो लड़की वालों को हाँ कह दें। मेरी शादी के लिए? नहीं तो क्या मेरी शादी के लिए? लेकिन बाबूजी, मैंने अभी तक शादी का फैसला नहीं किया है। फैसला तुम्हें नहीं हमें करना है। तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि लड़की ठीक ठाक है कि नहीं। लेकिन बाबूजी, मैं शादी के बारे में इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहता। तुम्हें जल्दी हो ना हो, हमें तो है। इतना बूढ़ा तो हो गया हूं, अब कितने दिन और जीऊंगा। तुम्हारी अम्मा का तो कहना है कि दशहरे के बाद हर हालत में ये शादी हो जानी चाहिए। लेकिन बाबूजी, लेकिन बेकिन कुछ नहीं। इतनी दूर से मैं तुम्हारी लेकिन सुने नहीं आया। दशहरे के बाद का मुहूर्त तय किया है और इस मुहूर्त पे तुम्हें शादी करनी ही है। बाबूजी तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता लाए हैं? हाँ। तो तुम शादी की बात पे इतना हिचकिचा क्यों रहे थे? तुमने इसे साफ साफ क्यों नहीं कह दिया कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो? देखो स्वाति, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मेरे पिताजी पुराने ख्यालों के आदमी हैं। उन्हें हमारा शादी से पहले इस तरह साथ रहना अच्छा नहीं लगेगा। वो सहन नहीं कर पाएंगे। तुम अपना परिचय नहीं दे सकते तो मैं अपना परिचय दे दूं? नहीं स्वाति, देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम ना खुद कुछ करते हो ना मुझे कुछ करने देते हो, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? स्वाति, रिलैक्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। देखो, बाबूजी को ये सब जान के सदमा लगेगा। ये तुम क्या कर रहे हो? स्वाति, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूं? जो दिख रहा है उस हिसाब से तो मुझे यहां अभी रहना नहीं चाहिए। देखो स्वाति, मुझे गलत मत समझना। अब मैं भी सोच रहा था कि अगर तुम 2-3 दिन के लिए कहीं... क्या 2-4 दिन के लिए मैं कहीं और चली जाऊं? स्वाति, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि... मैं बहुत देर से देख रही हूं, तुम मेरा उल्टा सीधा परिचय दे रहे हो। मेरा सामान, मेरी फोटो सब छुपा कर रख रहे हो। शादी जैसे अहम सवाल पर हिचकिचा रहे हो। Don't get excited. I'm not getting excited. देखो उदित, एक बात ध्यान से सुनो। घर से निकलने का फैसला मैंने वहां वापस लौट जाने के लिए नहीं किया था। अगर तुम्हें मेरी जरा भी परवाह है तो बाबूजी से आज, अभी
इसी वक्त हमारी शादी की बात करो। देखो स्वाति, जिद मत करो। अपने तरीके से कुछ समय बाद। शायद तब तक मैं इंतजार ना कर पाऊं। स्वाति, आखिर तुम चाहती क्या हो? यही कि तुम बाबूजी से हमारी शादी की बात करो। मैं अभी नहीं कर सकता। सोच लो। सोच लिया है। अगर तुम बाबूजी से बात नहीं करोगे तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। स्वाति, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो उदित बेटे, जरा देख तो दरवाजा खुला लगता है। क्या बाबूजी? दरवाजा। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कैसे संबोधित करूं। जब से तुम्हारे घर में आई हूं तब से और कल के बीच हमारे रिश्ते में एक मजबूत कड़ी चटक गई है। मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि सब नदियां समुद्र में विलीन होने के लिए नहीं होती, बल्कि कुछ के भाग्य में रास्ते में सूख जाना ही लिखा होता है। मैं वहां जा रही हूं जहां न स्वर होगा, न स्वर की गूंज, न अनुगूंज। कुछ मधुर क्षणों के लिए फिर भी तुम्हारा शुक्रिया, स्वाति।
आ